नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरखेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से कुछ न कुछ ऐसा बयान दिया जाता है जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने किसानों के ऊपर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो सिर्फ हिंसा फैला रहे थे। इस किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ रेप हो रहा था और यहाँ पर कई सारी हिंसा हो रही थी। इसको लेकर अब बीजेपी शीर्ष ने संज्ञान लिया और इसके बाद बीजेपी ने साफ तौर पर कंगना रनौत के इस बयान से अपना किनारा कर लिया है और इसके साथ ही साथ कंगना रनौत को हिदायत दी है कि आज से वो किसान आंदोलन को लेकर कोई भी टीका टिप्पणी या फिर बयान नहीं देंगी। बीजेपी ने एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत के उस बयान से खुद को अलग कर लिया है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर होने की बात कही थी। बीजेपी ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा, पार्टी कंगना के बयान से असहमत है। उन्हें पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत नहीं है। वो पार्टी की तरफ से बयान देने के लिए अधिकृत भी नहीं है। बीजेपी ने कंगना को हिदायत दी है कि वो इस मुद्दे पर आगे कोई बयान न दे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सांसद द्वारा किसानों को बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का सबूत है। अन्नदाताओं के मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छिप नहीं सकता। गौरतलब है कि एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे। वहां पर रेप और हत्याएं हो रही थी। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना इन उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी। वो देश में कुछ भी कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में अब नबन्ना अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, आज यानी कि 27 अगस्त को कोलकाता में नबन्ना अभियान के तहत प्रोटेस्ट निकाला जाएगा। एक छात्र संगठन है जो इस घटना के विरोध में रैली निकाल रहा है। नबन्ना अभियान के मद्देनजर बंगाल सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के विरोध में पश्चिम बंगाल छात्र समाज नाम के संगठन ने नबन्ना अभियान का आह्वान किया, जो आज यानी कि 27 अगस्त को रैली निकाल रहा है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन से वामपंथी दलों ने खुद को अलग कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये बीजेपी आरएसएस की कोशिश है। नबन्ना अभियान को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके लिए शहर में 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 19 पॉइंट पर बैरिकेड लगाए गए हैं। महत्वपूर्ण जगहों पर 5 एल्यूमिनियम बैरिकेड्स लगाए गए हैं। नबन्ना भवन के बाहर 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पूरे दिन पुलिस कंट्रोल रूम से कोलकाता पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मिराज खालिद सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करेंगे। बढ़ते हैं आगे। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसका मर्डर किया गया और इसका जो आरोपी है संजय रॉय, उसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई की तरफ से पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई थी और इसके साथ ही संजय रॉय ने भी खुद कोर्ट में ये बोला था कि मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए, मैं बेकसूर हूं, मुझे इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। 25 अगस्त को सीबीआई की तरफ से संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ संजय रॉय अपने किए गए गुनाहों से पीछा कर रहा था, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि उसी ने ही डॉक्टर का पहले रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर किया। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल किया। संजय ने कहा कि उसने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर किया था। घटना को अंजाम देने से पहले वो रेड लाइट एरिया गया था। रास्ते में भी एक लड़की को छेड़ा और गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 अगस्त को हुए पॉलीग्राफ टेस्ट में ये बातें कही। संजय का ये कबूलनामा मर्डर और रेप के 18 दिन बाद आया है। आपको बता दें कि 8 और 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह मेडिकल कॉलेज के सीनियर सेमिनार हॉल में लड़की की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। बढ़ते आगे। जल्द ही 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर शामिल है। पिछले 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें काफ़ी उत्साह बना हुआ है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इसलिए कि कई ऐसे जो विधायक हैं जिनका कि टिकट कट गया, उसको लेकर नाराजगी यहां पर देखने को मिली।
जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट्स की 3 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 3 फेज के 44 कैंडिडेट के नाम थे। इसके खिलाफ जम्मू भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस लिस्ट को थोड़ी देर ही हुई थी कि डिलीट कर दिया गया। 2 घंटे बाद दूसरी लिस्ट जारी हुई जिसमें फर्स्ट फेज के 15 कैंडिडेट्स के नाम थे। इसके बाद तीसरी लिस्ट आई जिसमें एक कैंडिडेट का नाम था। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, अभी फोकस 18 सितंबर को होने वाली फर्स्ट फेज की वोटिंग पर है। मैं हर कार्यकर्ता से पर्सनली बात करूंगा। पहली लिस्ट जारी होने के बाद डिलीट कर दी गई। आपको बता दें कि इस पर जम्मू कश्मीर के मीडिया प्रभारी सज्जाद से ने कहा कि 44 उम्मीदवारों की सूची टाइपिंग एरर के कारण रद्द की गई है, लेकिन इससे जो कैंडिडेट थे उनमें काफ़ी गुस्सा देखने को मिला और बीजेपी दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।